students, today I Priya Rohira welcome you all once again in my next lecture that is based on SQL commands. SQL commands पे based एक question surely आता है exam में और major questions आता है and these commands are very simple and easy to understand. So just begin with the topic SQL commands, that is structured query language. This command is categorized in few categories. हम अभी यहाँ पे सिर्फ 2 categories को study करेंगे, that is DDL and DML. So here mainly we will study DML and DDL. This is data manipulation language and this is data definition language. What is the difference between these two? DML that means जो table के data पे work करता है. Okay. जैसे टेबल में डेटा इंसर्ट करना, डेटा को व्यू करना, डेटा को अपडेट करना, डिलीट करना, जो भी टेबल के डेटा पे वर्क करे दैट इज डीएमएल कमांड. एंड डीडीएल दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो टेबल के डेटा के स्ट्रक्चर पे वर्क करे. जैसे टेबल क्रिएट करना, टेबल को डिलीट करना, डेटा डिलीट करना नहीं, पूरी की पूरी टेबल डिलीट करना, या टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन करना, जैसे कॉलम ऐड करना, कॉलम डिलीट करना, जहां पे आपका टेबल का स्ट्रक्चर इफेक्ट हो रहा है. सो वो कमांड्स आती हैं हमारी डीडीएल. अब थिंक इज दैट कि इसके अंदर हम कौन कौन सी कमांड स्टडी करेंगे. सो डीएमएल के अंदर वी आर गोइंग टू इंसर्ट सेलेक्ट कमांड, देन वी आर गोइंग टू इंसर्ट अपडेट, इंसर्ट एंड डिलीट. डीडीएल के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप. ऑल्टर कमांड अभी हमारे सिलेबस में नहीं है अकॉर्डिंग टू क्लास 10th. सो वी विल स्टडी क्रिएट कमांड एंड ड्रॉप कमांड और यहाँ पे हम चारों कैटेगरीज को स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट आवर डेटाबेस. कोई भी टेबल बनाने से पहले हमें एक डेटाबेस बनाना जरूरी होता है. फाइन. So my first command is create database create database command is used to create a new database. यहाँ पे मैंने लिखा create database. अब आप इसके आगे database का नाम लिखेंगे. एग्जाम में सपोज किसी भी नाम से आ जाए कि रिजल्ट नाम से बनाओ, स्पोर्ट्स नाम से बनाओ. ओके, सपोज मैं एक छोटा सा नाम दे रही हूँ D1, मैंने बनाया D1 सेमीकोलन. सो D1 इज माई डेटाबेस नेम. अब मुझे इस डेटाबेस को ओपन करना है, मींस मुझे इसके अंदर वर्क करना है. सो आई विल यूज कमांड. सो मैं यूज करूंगी यूज D1. ओके, कई बच्चे मिस्टेक करते हैं यूज डेटाबेस D1. नहीं, ऐसे नहीं लिखना है, यूज D1. सो दैट मीन्स आपके पास मैसेज आएगा डेटाबेस चेंज्ड, मीन्स अब आप D1 के अंदर वर्क कर रहे हो. मेरी नेक्स्ट कमांड है क्रिएट कमांड, दैट इज DDL कमांड. और क्रिएट टेबल कमांड टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के काम आती है कि मुझे उस टेबल में एग्जैक्टली कौन कौन से फील्ड्स लेने हैं. ओके, जैसे सपोज मुझे लेना है रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स. फाइन. सो मैंने यहाँ पे यूज किया क्रिएट टेबल. एग्जाम में जिस नाम से आ जाए, सपोज आपको आ जाए कि स्टूडेंट नाम से एक टेबल बनाओ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट. मुझे इतना बड़ा नेम नहीं लेना फिलहाल, तो मैं सिंपली एक छोटा सा नेम ले रही हूँ T1. ओके, ब्रैकेट. सपोज मेरा फर्स्ट फील्ड है रोल नंबर, मैंने यहाँ पे ले लिया रोल नंबर. यहाँ पे आप बताएंगे उसका डेटा टाइप. डेटा टाइप बताता है कि आप इस रोल नंबर में किस तरह की वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हो. इंटीजर वैल्यू कर रहे हो, न्यूमेरिक कर रहे हो, कैरेक्टर कर रहे हो, क्या कर रहे हो. तो डेटा टाइप बताना बहुत कंपल्सरी है. यही डिसाइड करता है कि आपकी वैल्यू किस टाइप की आप इसके अंदर इंसर्ट करने वाले हो. अगर आप गलती से कुछ गलत वैल्यू या गलत टाइप की वैल्यू इंसर्ट करोगे तो ये आपको एरर मैसेज शो करेगा. सब. और मेरा नेक्स्ट फील्ड क्या है, मेरा नेक्स्ट फील्ड है नेम. उसके लिए सपोज मैंने ले लिया कैरेक्टर डेटा टाइप और उसकी साइज बता दी 20. ये शो करता है कि आपका नेम 20 कैरेक्टर्स का हो सकता है. आप बोलोगे मैम इंटीजर में तो आपने कोई साइज नहीं दी, ये अपनी डिफॉल्ट एक रेंज लेगा, उसमें आपको कोई साइज नहीं बतानी. उसके बाद में मैंने ले लिया सपोज मार्क्स फील्ड, ये मार्क्स. और मार्क्स तो डेसिमल में भी हो सकते हैं. ओके, तो मैंने उसके लिए एक आप फ्लोट ले सकते हैं, डेसिमल ले सकते हैं, जो भी डेटा टाइप आपको लेना है. मैंने ले लिया सपोज डेसिमल.
यहाँ पे अब आपको बताना है कि आपके पास टोटल कितनी डिजिट हैं और डेसिमल के बाद आप कितनी शो करना चाहते हो. सपोज मेरी टोटल डिजिट होने वाली है 4 और डेसिमल के बाद मुझे शो करना है 2. अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं 14.25, टोटल डिजिट है 4, 1 2 3 4 और डेसिमल के बाद कितना है 2. ओके, सम स्टूडेंट्स मेकिंग मिस्टेक्स. जैसे सपोज अगर मैंने उन्होंने ये लिख दिया सो स्टूडेंट्स आर सेइंग कि मैम इसमें 4 डिजिट्स तो है फिर भी एरर आ रही है. क्यों आती है एरर? क्योंकि डेसिमल के बाद मैंने कहा कि 2 डिजिट होनी चाहिए. सो वो 2 तो लगाएगा ही लगेगा, चाहे नहीं है तो 0 से उसको कंप्लीट कर दे. आपकी टोटल डिजिट अब कितनी हो गई 5, तो एरर आएगी. इसीलिए डेसिमल के बाद 2 एंड ओवरऑल 4. सो ये चीज आपको इसमें बतानी पड़ेगी. यहाँ पे एक ब्रैकेट और आएगा क्योंकि टेबल को फिनिश किया है मैंने. अंडरस्टूड. सो आपने लिया रोल नंबर, नेम, मार्क्स. अगर वो डेसिमल है तो आपको साइज बतानी है, कैर वैल्यू है आपको साइज बतानी है. फाइन. नाउ मेरी नेक्स्ट कमांड है, टेबल का स्ट्रक्चर बन गया. अभी मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया है. आई वॉन्ट टू इंसर्ट माई रिकॉर्ड्स इन द टेबल. फाइन. सो फॉर दैट आई विल यूज इंसर्ट कमांड. सो उसके लिए यू आर गोइंग टू यूज इंसर्ट into T1 values. फर्स्ट फील्ड क्या है मेरा रोल नंबर, उसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 101. सेकेंड फील्ड है मेरा नेम, उसके अंदर आपको कोट्स के अंदर वैल्यू लेनी है. जब भी कैर या डेट टाइप की कोई वैल्यू आप लेते हो तो उसको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में डालना कंपलसरी होता है. ठीक है, मैंने ले लिया माही. मार्क्स मैंने ले लिया 7.40. कम हो सकता है, कोई इशू नहीं है, पर हमारी रेंज से ज्यादा नहीं होना चाहिए. माई फर्स्ट रिकॉर्ड इंसर्टेड एंड सेमीकोलन. सो ऑन. अगर आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो सेम कमांड जाएगी, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जाएंगी एंड योर नेक्स्ट रिकॉर्ड विल बी इंसर्टेड. सो हियर वी हैव स्टडीड द क्रिएट कमांड और इंसर्ट कमांड. हमने टेबल क्रिएट कर ली, उसके अंदर डेटा को पुट कर दिया. अब नाउ थिंग इज दैट अगर मुझे उस डेटा में कोई मॉडिफिकेशन करना हो, अगर मुझसे कोई गलती हो गई, सपोज किसी के मार्क्स मैंने गलत डाल दी, अब मुझे चेंज करना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगी अपडेट कमांड. अगर एग्जाम में ऐसा आता है कि आपको इस स्टूडेंट के मार्क्स अपडेट करने हैं या नेम अपडेट करना है, कोई भी चेंजेस करनी है आपको डेटा के अंदर, यू विल यूज अपडेट कमांड. सो फॉर दैट आई विल यूज अपडेट कमांड. अपडेट कौन सी टेबल पे अपडेशन करना है? T1 पे. नेक्स्ट क्लॉज यूज करूंगी मैं सेट, SET. क्या सेट करना है मुझे? मार्क्स. मींस कौन से फील्ड के अंदर मुझे मॉडिफिकेशन करने हैं, तो मैंने कर दिया सेट मार्क्स इक्वल 14.25. मुझे मार्क्स करने हैं 14.25. किसके करने हैं वो भी तो बताना पड़ेगा. सो मुझे कंडीशन देने के लिए आई विल यूज वेयर क्लॉज. तो मैंने लिख दिया वेयर व्हाट, किसके करने? वेयर रोल नंबर इक्वल 101. जिसका 101 रोल नंबर हो उसी के मार्क्स अपडेट करने. तो मैंने यहां लिख दिया वेयर रोल नंबर इक्वल 101. फाइन. सो यहाँ पे क्या होगा, आपके मार्क्स 101 रोल नंबर के जो पहले मैंने 7.40 गलती से टाइप कर दिया था, अब वहां पे आएगा 14.25. गॉट इट. अपडेट से जरूरी नहीं है कि आप कोई डेटा एग्जिस्टिंग हो वही अपडेट करें. सपोज मुझे उन स्टूडेंट के मार्क्स +5 बोनस करने हैं जिनके मार्क्स अबाउ 90 है. ओके, जिसके भी 90 अबाउ है मुझे उसको +5 देना है. तो उसके लिए मैं अपडेट कमांड कैसे लिखूंगी? ये कमांड पूरा ऐसा का ऐसे ही लिखेंगे यहाँ तक, अपडेट T1 सेट. अब यहां से मैं चेंजेस कर रही हूं, मार्क्स इक्वल मार्क्स +5. यहां तो बता दिया कि मुझे +5 देना है, पर देना किसको है? सो आई विल यूज वेयर क्लॉज. वेयर मार्क्स अबाव और इक्वल 60.
कि जिसके मार्क्स 60 या उससे अबाव हो, सिर्फ उन्हीं को ही +5 मिलना चाहिए। 60 हो सकता है, जैसे मैंने बोला 90 हो सकता है, जो भी आपका क्राइटेरिया हो। ओके, सो अपडेट कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई द डेटा ऑफ टेबल। गॉट इट? आफ्टर देन वी विल लर्न डिलीट कमांड। अगर मुझे कोई डेटा, कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, जैसे मैं चाहती हूँ कि रोल नंबर 101 टीसी हो गया है या वो एडमिशन नहीं है, तो मुझे उस रिकॉर्ड को हटाना है। सो अगर आपको कोई भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड हटाना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे डिलीट कमांड। कैसे यूज करेंगे, जस्ट हैव अ लुक। सो मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम T1। अगर मैंने इतना सा लिखा और कोई वेयर क्लॉज नहीं डाला, सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि आपने कोई कंडीशन नहीं बताई। अगर उसमें 100 रिकॉर्ड्स मैंने डाल रखे हैं, 100 के 100 डिलीट हो जाएंगे। बट आप चाहते हो कि नहीं, मुझे कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड ही डिलीट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे ये कमांड पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद एक कंडीशन और लगाएंगे, वेयर जिसका रोल नंबर 101 हो वो डिलीट हो जाए। दूसरी कंडीशन हो सकती है वेयर मार्क्स लेस देन 60, जिसके 60 से कम हो वो रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाए। तो जो भी वेयर क्लॉज में आप कंडीशन बताएंगे, सिर्फ ये उनको ही डिलीट करेगा। फाइन। नेक्स्ट मेरी कमांड है ड्रॉप कमांड। अगर मुझे टेबल का डेटा डिलीट नहीं करना, मुझे पूरी टेबल ही डिलीट करनी है, मुझे उसका कोई यूज नहीं है, सो दैट आई विल यूज ड्रॉप कमांड। सो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगी ड्रॉप टेबल T1। मेरी पूरी की पूरी टेबल हट जाएगी, चाहे उसके अंदर मैंने 100 रिकॉर्ड्स डाले हो, 1000 डाले हो, पूरी की पूरी टेबल मेरी डिलीट हो जाएगी। पर अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ ड्रॉप डेटाबेस D1, इस केस में क्या होगा, पूरा का पूरा डेटाबेस ड्रॉप हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसके अंदर अगर मैंने 10 टेबल्स बनाई हैं, 50 टेबल्स बनाई हैं, सो ऑल टेबल्स विल बी डिलीटेड अलोंग विद द डेटाबेस। मुझे सिंगल सिंगल टेबल को ड्रॉप नहीं करना, मुझे सीधे डेटाबेस को ड्रॉप करना है, सारी की सारी टेबल्स डिलीट हो जाएंगी। सो हमने कुछ बेसिक कमांड स्टडी किया। अब हमारी लास्ट कमांड है सेलेक्ट कमांड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कमांड, इसमें बेस जरूर एक क्वेश्चन आता है। सो सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट कमांड का यूज क्या है, आपकी पूरी टेबल बन गई, आपने उसमें 100 रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दिए। नाउ यू वांट टू सी योर टेबल्स। इंसर्ट करने के बाद में आपकी टेबल्स में रिकॉर्ड दिख कैसे रहे हैं। ओके, यहाँ आपको कितना पार्ट देखना है, आपको सारे रिकॉर्ड्स नहीं देखने हैं, कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देखनी है। जैसे सपोज आप बैंक जाते हो, आप बोलते मैम आई वांट टू नो माय बैलेंस, तो वो आपको सिर्फ बैलेंस दिखाएगा। आई वांट टू नो माय एड्रेस, तो वो आपको सिर्फ एड्रेस दिखाएगा। ओके, सो कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स देखने हो, कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देखनी हो, व्यू करना हो, सो यू विल यूज सेलेक्ट कमांड। इट इज ऑल्सो अ DML कमांड। करना कैसे, अगर मुझे पूरी की पूरी टेबल देखनी है, सो आई विल यूज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1। यहाँ पे स्टार का मीनिंग क्या है, ऑल कॉलम्स। मीन्स आपको उस टेबल में मैंने लिया नेम, रोल नंबर, मार्क्स, एड्रेस, फोन नंबर, जितने भी कॉलम्स लिए वो आपको सारे के सारे दिखाएगा। और मैंने इसके आगे कोई कंडीशन शो नहीं करी, मीन्स सारे के सारे पूरी की पूरी टेबल आपको यहाँ पे शो करेगा। कहने का मतलब है, इफ यू वांट टू सी योर कंप्लीट टेबल, you will simply write select star from T1। यहाँ पे आप एज यूजुअल सेमीकोलन लगाएंगे ही सही। बट अगर आपको कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड देखने हैं, फाइन। मुझे कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स देखते हैं, मैं लिखूंगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 वेयर मार्क्स अबाउ 60। जिसके 60 से अबाव मार्क्स हो, सिर्फ मुझे वही रिकॉर्ड्स दिखने चाहिए। आप ऐसे कर सकते हो वेयर सिटी इक्वल कोटा, जिसकी सिटी कोटा हो, मुझे सिर्फ वही रिकॉर्ड्स देखने। तो आपकी जो भी कंडीशन है वो आप वेयर क्लॉज के अंदर लगाएंगे। फाइन। अभी यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया है कि स्टार का मीनिंग होता है ऑल कॉलम्स। मुझे सारे कॉलम्स नहीं देखने, मुझे सिंपल नेम और मार्क्स देखना है, बाकी कोई डिटेल्स नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट नेम
सेकेंड फील्ड है मेरा मार्क्स, फ्रॉम T1 वेयर मार्क्स इज अबाउ 60। आगे की जो भी कंडीशन आपके होने वाली है आप एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे। फाइन, यहाँ से यहाँ पे स्टार न लगा के आप उन कॉलम्स के या उन फील्ड के नेम लिखेंगे जो आपको देखने हैं, और वेयर में आप वो कंडीशन लगाएंगे जिसके देखने हैं। फाइन, सो हियर आई हैव explained you, I'm summarizing, so once again I'm summarizing few topics to you। यहाँ से हमने स्टडी किया था So we have studied SQL command, that is structured query language, in which we have studied DML, DDL, that is data manipulation language, data definition language, जो टेबल के डेटा पे वर्क करे that is DML, जो टेबल के स्ट्रक्चर पे वर्क करे that is DDL। यहाँ पे हमने स्टडी किया सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट एंड डिलीट। यहाँ पे हमने स्टडी किया क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर अभी हमारे कोर्स में नहीं, आप सिर्फ एग्जाम्पल के लिए उसको लिख सकते हैं। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था क्रिएट डेटाबेस कमांड से, क्रिएट डेटाबेस D1 जो कि हमारे डेटाबेस को क्रिएट करने के काम आता है, यूज D1 जो हमारे डेटाबेस ओपन करने के काम आता है, क्रिएट टेबल T1, कोई भी एग्जाम है टेबल क्रिएट करना एग्जाम में जरूर आता है। क्रिएट टेबल T1, टेबल का नाम लिखना है, फील्ड बताना है, डेटा टाइप, और अगर साइज की रिक्वायरमेंट है तो साइज आप किसमें बताएंगे, कैर, फ्लॉट या डेसिमल में, बाकी आप उनका डेटा टाइप मेंशन करेंगे। सो फील्ड का नेम, उसका डेटा टाइप, कॉमा, सेकंड फील्ड उसका डेटा टाइप, उसकी साइज, कॉमा। जब आपके सारे फील्ड्स फिनिश हो जाए क्लोज करके सेमीकोलन लगा देंगे। उसके बाद में आई वांट टू इंसर्ट माय रिकॉर्ड, मैं लिखा इंसर्ट इनटू T1 वैल्यूज, रोल नंबर, so next I had used insert command to insert records, insert into T1 values, roll number 101, सेकंड फील्ड था मेरा नेम माही, थर्ड फील्ड था मेरा मार्क्स 7.40। तो यहाँ पे मैंने वो सारी वैल्यूज डाल दी। ऐसे करके आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो विद दी सेम कमांड। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे कोई टेबल में कोई डेटा मॉडिफाई करना हो, सो आई हैड यूज अपडेट कमांड, अपडेट T1 इज माय टेबल नेम, सेट बताता है कि कहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन करना है। मैंने कहा सेट मार्क्स 14.25 हो जाए, किसके हो जाए, वेयर रोल नंबर इक्वल 101। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे उनके मार्क्स में +5 बोनस करना है जिसके अबाउ 60 है, तो मैंने क्या लिखा, अपडेट T1 सेट मार्क्स इक्वल मार्क्स +5, ये मेरी कंडीशन हो गई। वेयर किसके करना है, जिसके भी मार्क्स अबाउ या इक्वल टू 60 हो। सो इस तरह से आप कोई भी डेटा को मॉडिफाई कर सकते हो। उसके बाद में मैंने आपको बताया था डिलीट कमांड, कि अगर मुझे कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं या सारे करने हैं, सो डिलीट फ्रॉम T1 इट विल डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स। टेबल मेरे पास में रहेगी, टेबल का स्ट्रक्चर रहेगा, बट टेबल का डेटा डिलीट हो चुका है। बट अगर मुझे कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना है, सो डिलीट फ्रॉम T1 वेयर रोल नंबर इक्वल 101, सो सिर्फ 101 वाला रिकॉर्ड ही डिलीट होगा, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। उसके बाद मैंने बताया था ड्रॉप टेबल T1, अगर मुझे टेबल प्लस डेटा पूरा का पूरा एक साथ डिलीट करना है, सो ड्रॉप टेबल T1। अगर ड्रॉप डेटाबेस D1 किया तो पूरा का पूरा डेटाबेस डिलीट हो जाएगा अलोंग विथ ऑल दी टेबल्स। यहाँ पे फिर मैंने आपको बताया था सेलेक्ट कमांड, आई वांट टू व्यू और डिस्प्ले दी टेबल। अगर मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1, पूरी की पूरी टेबल आपके सामने आएगी। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक देखना हो, हमेशा याद रखिए अगर कुछ स्पेसिफिक देखना है तो आप वेयर क्लॉज लगाएंगे, अगर आपको कंप्लीट देखना हो तो आप वेयर क्लॉज नहीं लगाएंगे। बस इतना सा चीज ध्यान रखना है, चाहे वो अपडेट हो, चाहे डिलीट हो, चाहे सेलेक्ट हो। ओके, आपको वेयर क्लॉज स्पेसिफाई कर दिया है कि मुझे कौन सी वो रिकॉर्ड्स पे वर्क करना है, क्या मेरा क्राइटेरिया है, तो आप वेयर क्लॉज लगा सकते हैं। बस इतना सा ध्यान रखिए। सो वेयर मार्क्स अबाउ 60, जिसके मार्क्स अबाउ 60 हो, मुझे उसके सारे कॉलम्स देखने हैं। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर कॉलम देखना है, सारे नहीं देखने, सो सेलेक्ट नेम मार्क्स, मुझे नेम और मार्क्स देखना है। फ्रॉम T1 कंडीशन नहीं दोगे तो सारे के नेम और मार्क्स शो हो जाएंगे, कंडीशन देते हो तो सिर्फ जिसके अबाउ 60 है उनके नेम और मार्क्स आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। सो हियर स्टूडेंट, आई हैव कंप्लीटेड
few DDL and DML commands. I hope with example मैं आपको ये explain कर चुकी हूँ, और इससे related अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे. इसको जरूर से स्टडी करके जाना. आपके घर पीसी नहीं है, लिख लिख के स्टडी करके जाना. मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इस बार एक मेजर क्वेश्चन इस पे बेस्ड बनना चाहिए. इट्स माय प्रेडिक्शन. So still student, if you are having any confusion or doubt, you can ask me your doubt in my comment section. Thank you once again. Have a nice day.